महसूस करो, महसूस करो, आंखें बंद करके बोलो, महसूस करो कि जैसे हजारों लोग तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम लाखों के सामने बोलना चाहते हो तो सोचो जैसे लाखों लोग तुम्हारे सामने हैं। अगर पूरी दुनिया के सामने बोलना चाहते हो तो महसूस करो जैसे पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है जो तुम बोलना चाह रहे हो। ऐसा मैसेज पे कहना आएगा, अरे यार नहीं बोल पाया, मेरी बेइज्जती हो रही। बेइज्जती नहीं बेटा, यहां आप प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, यहां आप दिखाने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। यहां आप सीख रहे हो। अब आप दुनिया के किसी स्टेज पे नहीं हो, पब्लिक के सामने नहीं हो कि वहां आप बोलने गए, रुक गए तो बेइज्जती हो जाएगी, वहां बेइज्जती हो जाएगी। यहां बेइज्जती नाम के शब्द को दिमाग से निकाल दो, बोलो मैं तो सीखने आया हूं। कैसी बेइज्जती यार, जैसे मेरा मन करेगा वैसे मैं बोलूंगा, मैं सीखने आया हूं। मेरे ट्रेनर जो मुझको बताएंगे कि स्लो बोलो तो स्लो बोलूंगा, मेरे ट्रेनर बोलेंगे तेज बोलो तो मैं तेज बोलूंगा, मेरे ट्रेनर बोलेंगे इस टॉपिक पर बोलो उस टॉपिक पर बोलूंगा। मेरा ट्रेनर मुझे सिखाएगा और मैं अपने ट्रेनर से सीखूंगा। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो बोलूंगा। यहां बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। रुक रुक के बोलूंगा, सोच सोच के बोलूंगा, फास्ट बोलूंगा, स्लो बोलूंगा, हाफते हुए बोलूंगा, परेशान होकर बोलूंगा। मेरा जैसे मन करेगा मैं बोलूंगा। मेरा बोलने का टारगेट बेकार जाना नहीं चाहिए। वहां जाकर मैंने 5 मिनट का टारगेट लिया है तो 5 मिनट बोलूंगा, मैंने 10 मिनट का टारगेट लिया है तो मैं 10 मिनट बोलूंगा। मैं अपना टारगेट डिसाइड करूंगा और उसे कंप्लीट करके आऊंगा। तो ये है भैया कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का तरीका, रास्ता। कंफर्ट जोन पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है? आप कुर्सी पे जहां बैठे हैं, जिस डेस्क बेंच पर बैठे हैं, वो क्या है आपका कंफर्ट जोन। आराम से आप बैठ गए, सामने वाला आया, आपका स्पीकर, आपका टीचर कोई लेक्चर दिया, कोई चीज पढ़ाया, आपने वाह वाह किया, आपने तालियां बजाया, दैट इज द कंफर्ट जोन। अचानक से आपके टीचर ने कहा उठो यहां आ जाओ कुछ बोलो, तो दैट इज द फियर जोन। क्या जाता है? फियर जोन। मतलब जहां आप आराम से बैठे हो, धड़कनें नहीं बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सुन रहे हो, दैट इज योर कंफर्ट जोन। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बुला दिया, आप यहां आ गए, क्या आ गया आपका भैया? ये फियर जोन। क्या आ गया? क्या आ गया? फियर जोन। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को हंसाना चाहते हैं, तो आपको आज ये 5 ways टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन समझना पड़ेगा। क्या है ये? कैसे समझेंगे इसको? चलिए समझते हैं। लर्न फ्रॉम योर फेलर। अपने फेलर से सीखो। यू लर्न फ्रॉम योर फेलर। आप आए, बोलने की कोशिश किए, आपकी धड़कनें बढ़ गई, दिमाग शून्य हो गया, मैटर गायब हो गया और आप बोल नहीं पाए। अब आप सीखो कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। अपने से आपसे प्रश्न करो। जब यहां से वापस जाओ, अपने आप से प्रश्न करो, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, मैं क्यों नहीं बोल पाया? ऐसा मैं क्या करता तो मैं वहां से बहुत अच्छा बोल पाता? मान लो अगर आपने थोड़ा बोला भी है लेकिन आप अंदर से संतुष्ट नहीं है, अरे यार मैं तो चाहता बहुत लाजवाब बोल देता, इससे भी बेहतर मैं बोल सकता था, मेरा आज का इरादा था कि मैं लोगों को हंसा सकूं, मेरा आज इरादा था मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, लेकिन ऐसा हो पाया नहीं। क्यों ऐसी एनर्जी वहां पर नहीं आई? क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाया? अगर मान लीजिए आप फेल हो गए, आप असंतुष्ट हैं अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी पब्लिक स्पीकिंग से, तो आप सोचिए कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। वादा करिए खुद से कि कल जाएंगे और उससे भी लाजवाब हम बोलेंगे। पहले लोग आपकी पब्लिक स्पीकिंग को पसंद करें, पहले लोग आपकी पब्लिक स्पीकिंग को पसंद करें, उससे पहले आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग को पसंद करना पड़ेगा। आपको खुद उसमें अच्छाइयां और कमियां दोनों देखनी पड़ेगी। आपको खुद बोलना भी है और खुद ये रियलाइज करना है कि मानो आप उस बेंच पर कहीं कोने में बैठे हुए हैं। आप भी एक स्पीकर हैं लेकिन आप एक श्रोता भी हैं। आप बैठ के सुन रहे हैं। जब आप यहां आते हो, किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तो आप देखो कि आप भी कहीं बैठे हो। आप भी के जीवन में, आपके भी जीवन में कुछ समस्याएं होंगी, आप भी उन समस्याओं से निकलना चाहते होंगे। आप खुद को मोटिवेट करो, खुद को आग लगाने की कोशिश करो, बाकी लोगों के अंदर सीने में आग अपने आप लग जाएगी। अपने आप को निकालने की कोशिश करो, अपने आप को उत्साहित करने की कोशिश करो। जब तक आप अपने आप को उत्साहित नहीं कर सकते एक स्टेज से, तब तक आप लोगों को उत्साहित कभी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज अप योर रूटीन। अपने रूटीन को बदलो। रूटीन क्या होता पहले ये समझते हैं।
हम सुबह कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या क्या करते हैं, फिर कहां कहां जाते हैं, स्कूल कॉलेज क्या क्या करते हैं, फिर शाम को हम कहां जाते हैं, शाम को हम क्या करते हैं बताता हूं, और कैसे मेरा पूरा दिन भर का जो समय है वो समय मेरा कैसे बीतता है। फिर शाम होती है, खाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं आप, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ऑब्जर्व करके, बारीकी से ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वहां पे क्या क्या आप जो करते हैं जो आपको पसंद है, क्या क्या आप करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, पसंद नहीं है फिर भी आप वो कर रहे हैं, वो करना गलत है फिर भी वो आप कर रहे हैं। एक तो होता है करना सही है लेकिन पसंद नहीं है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कई लोगों को पसंद नहीं होगा लेकिन जरूरी होगा क्या मुझे यार बोलना है तो करना है ना, समझ पा रहे कि नहीं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमको पसंद है, क्या भैया पसंद है लेकिन खराब होती है, कई पसंद नहीं होती लेकिन अच्छी होती है, बात समझ रहे कि नहीं। चलिए एग्जांपल देके समझाता हूं। मोबाइल चलाना, खूब चलाना, पिक्चर देखना पसंद है लेकिन समय बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, समय बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है, कभी कभी रात की नींदें गायब हो जाती हैं, कभी कभी पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा समय मोबाइल लेता है, हम लिख नहीं पाते, हम अपने होमवर्क पूरा नहीं कर पाते, अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाते। तो यहां पे क्या करना, पाबंदी लगाना है, कोई और नहीं लगाने आएगा, हमें खुद से अपने आप से लगाना पड़ेगा। कोई और हमारी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, आपकी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, आपको खुद अपने आप से अपनी जिंदगी को बदलना है। जो इंफॉर्मेशन आज आप यहां से ले रहे हैं, जो थॉट्स आप यहां से पा रहे हैं, इसको यूज करिए अपनी जिंदगी में, यूज करके अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आता है चेंज द पीपल यू आर अराउंड। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं वैसे हम होते चले जाते हैं, ये सही बात है। कभी कभी कोई ऐसा लड़का होगा जो किसी के बीच में रहता हो और उसकी आदत उसके अंदर न आती हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के बीच में यही होता है कि जब हम किसी अच्छे व्यक्तित्व के साथ रहते हैं, चालाक स्मार्ट बुद्धिमान लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम भी चालाक स्मार्ट और बुद्धिमान बन जाते हैं। किसी और एक किताब में मैंने पढ़ा था, वहां लिखा था बुद्धिमानी लोग कहते हैं, अकल लोग कहते हैं कि बादाम खाने से आती है ना, धोखा खाने से आती है, लेकिन बुद्धिमानी और अकल बुद्धिमान लोगों की संगति में रहने से आती है। ये गौर करना पड़ेगा। चेंज द पीपल यू आर अराउंड, कैसे लोगों की संगति में आप रह रहे हो। कहीं ऐसे लोगों की संगति में तो आप नहीं रह रहे हो जहां खुद ही आप स्मार्ट हो और कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो प्लीज आप ऐसी जगह भी जाने की कोशिश करो कि जहां आपसे ज्यादा लोग स्मार्ट रहते हैं। आपसे ज्यादा कुछ पल के लिए आप वहां मूर्ख ही बन जाओ, लेकिन आप ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करो। आप ऐसी भी जगह जाओ जहां आप सिर्फ स्मार्ट हो, और ऐसी भी जगह जाओ जहां आपसे भी ज्यादा लोग स्मार्ट हैं। क्लियर। तो यहां पे क्या करना है, चेंज द पीपल यू आर अराउंड। कोचिंग में आपको क्या करना है कि उसमें जो लोग अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हैं उनसे कनेक्ट हो, उनसे पूछो कि तुम कैसे बोल लिए यार, क्या तुम करते हो ऐसा रात में यार, कैसे पढ़ाई तुम करते हो कि तुम बोल पा रहे हो। नेक्स्ट आता है चेंज योर माइंडसेट। बहुत ही लाजवाब पॉइंट है, चेंज योर माइंडसेट, बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। अपनी आंखें बंद करके देखो और अपने आप से सोचो, कहीं ऐसा मेरे अंदर थॉट तो नहीं चल रहा है कि मैं जिंदगी में कभी बोल नहीं पाऊंगा, मैं जिंदगी में कभी कामयाब इंसान नहीं बन पाऊंगा। कहीं ऐसा थॉट चल रहा है क्या? अगर चल रहा है तो सावधानी पूर्वक उस थॉट को निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि ये थॉट कभी भी जिंदगी में आपको कामयाब होने नहीं देगा। थॉट, विचार हमारा भविष्य तय करती हैं। आप जैसा विचार सोच रहे हो वैसी आपकी आदत बन रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप रास्ते से जाते हो, अचानक अपने दोस्त को देखते हो तो आपका दिल खुश हो जाता है, लेकिन किसी से अगर आप ईर्ष्या करते हो, उसको आप देखते हो तो आप ईर्ष्या से भर जाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? आपने बस ये देखा ना, दोस्त शब्द बोया दिमाग में और दुश्मन शब्द बोया दिमाग में, और हुआ क्या? पूरी तरह से आपका जो हैबिट है, आपकी आदत है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज हो, क्या हो गया? बदल गया। एम आई राइट? चलो, और एक इंसान सड़क से जा रहा है, आप उससे आराम से बात कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन अचानक से किसी ने आके कहा, अरे तुम जिसके साथ बैठे हो तुम्हें पता है वो बड़ा बिजनेसमैन इंसान है यार, बड़ा माइंडेड इंसान है। आपका हाव भाव तुरंत उसके प्रति बदल जाएगा। एम आई राइट? तो जो शब्द हम अपने दिमाग में बोते हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर में बदलाव होता है। कहते हैं शब्द हंसा भी सकते हैं,
शब्द रुला भी सकते हैं, शब्द हंसा भी सकते हैं, शब्द रुला भी सकते हैं, शब्द बर्बाद भी कर सकते हैं और शब्द आबाद भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप जब गाना सुनते हो, इमोशन होते हो, गाना सुनते हो तो तेजी से रोने लगे। क्यों रोने लगे? आपने शब्द सुना, इमोशन, फीलिंग। तो शब्द को क्या करना, माइंडसेट कैसे बदलेगा? यहां पे माइंडसेट आपको करना है फॉर द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए माइंडसेट कैसा आपको रखना है? पब्लिक स्पीकिंग के लिए माइंडसेट ये रखना है कि मुझे दुनिया के सामने बोलना है, लोगों के सामने बोलना है, और ये करना मुझे अच्छा लगता है। मैं लोगों के सामने बोल सकता हूं, मुझे बोलते वक्त बिल्कुल डर नहीं लगता। जो भी टॉपिक मेरी होगी उस टॉपिक को मैं तैयार करूंगा और उस टॉपिक को मैं जबरदस्त तरीके से लोगों के सामने बोल सकता हूं। मुझे विश्वास है कि जो मैं बोलूंगा वो सही होगा, वो कहीं से किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकता। अगर कहीं से वो गलत होता भी है तो मैं अगली बार अपनी स्पीच में उस गलती को नहीं करूंगा। मैं अपने आप को दिन प्रतिदिन सुधारूंगा और मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं। मैं लोगों के बीच में जाकर बोल सकता हूं। मैं अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अच्छे आई कांटेक्ट के साथ, अच्छे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को लोगों के बीच में मैं रख सकता हूं। यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपनी टॉपिक को खुद से तैयार करूंगा, अपने मैटर को मैं लिखूंगा, उस पर दिन रात मेहनत करके मैं प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस करके मैं लोगों के सामने बोल सकता हूं। मैटर इज नॉट ओनली हिंदी, आई कैन ऑल्सो स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव अ बिलीव आई कैन डू दिस, आई कैन चेंज माई माइंडसेट एंड वन डे आई कैन रियली सक्सेस इन पब्लिक स्पीकिंग। मैं पब्लिक स्पीकिंग से लोगों के दिलों में उतरूंगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को मोटिवेट करूंगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को हंसाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है मैं ये कर सकता हूं। ये होता है पब्लिक स्पीकिंग का माइंडसेट। इसके विपरीत क्या है माइंडसेट? इसके विपरीत होता है, अरे क्या जरूरत है लोगों के बीच में जाके बोलना, मुझे बोलना पसंद नहीं है, क्या जरूरत है, बोल के क्या करूंगा, मुझे जो करना मैं करके दिखाऊंगा। ये नेगेटिव माइंडसेट है। ये क्या है? नेगेटिव माइंडसेट है। बोलने से कुछ नहीं होता, बोल करके क्या हो जाता? भैया बोलने से भी बहुत कुछ होता है। आप जब उस वहां पे बैठे हो और आपको यहां आकर बोलना नहीं आता, जिस दिन आप वहां से यहां आकर अच्छे से बोलने लगे जैसा आप बोलना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए। आप जो लक्ष्य लिए थे उस लक्ष्य को आप हासिल कर लिए। आगे भी जो लक्ष्य आप लोगे उसे भी आप हासिल कर सकते हो। सफलता अचानक से बड़ी नहीं मिलती, छोटी छोटी सीढ़ियों पे जब आप चढ़ते हो तो सफलता बड़ी मिलती है। यहां पर वही चीज दिखाया गया है। पहले अपनी असफलता से आपको क्या करना है? क्या करना अपनी असफलता से? क्या करना है? क्या करना है? अपनी असफलता से आप यहां आए, बोलने की कोशिश किए, धड़कनें बढ़ गई, हाथ पैर हिलने लगा, डर लगने लगा। सीखो ऐसा क्यों हुआ, पूछो अपने आप से। शायद आपकी प्रॉब्लम अलग हो, शायद आपका टीचर, आपका ट्रेनर इस प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता। दूसरा, चेंज अप योर रूटीन। रूटीन को बदलो। जो सुबह से लेकर शाम तक रूटीन है, क्या कर रहे हो उसको चेक करो, उसको बदलो। जो चीजें नहीं करना चाह रहे हो, जो चीजें नहीं करना चाह रहे हो फिर भी गलती से कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो जा रही अपने आप से, डिलीट मारो, हटाओ, फोर्स करो, जबरदस्ती। खुद से प्यार भी करना है तो खुद पे शासन भी करना है। खुद से प्यार करना है तो खुद पे शासन भी करना है। खुद को बेहतर भी करना है और खुद से आगे भी बढ़ना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट हो गया, बिकम कंफर्टेबल विथ डिसकंफर्टेबल। यहां पे आते हो, पहले अनकंफर्ट हो गए, धड़कनें बढ़ गई, बेचैनियां बढ़ गई, प्रॉब्लम होने लगी, थॉट्स भूल गए। अब क्या करो? धीरे धीरे कंफर्ट करो। अंदर से बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता हूं। मेरा मैटर मैंने ये तैयार किया था, मैंने रात को मेहनत किया था, मैंने सोचा था। हाँ, फिर सोचो, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, कितना घंटा मेहनत किए थे तुम? 10 मिनट, 15 मिनट? तो 10-15 मिनट में क्या रिजल्ट दोगे यार तुम? क्या लाखों लोगों को प्रभावित कर पाओगे? 2-4-6 लोगों को बस प्रभावित कर सकते हो। अगर तुम्हें लाखों लोगों को प्रभावित करना है, जबरदस्त स्पीच देना है, तो जबरदस्त मेहनत भी करना पड़ेगा। अचानक से एक दिन प्रैक्टिस करके कोई क्रिकेटर नहीं बन जाएगा, फुटबॉलर नहीं बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा एग्जाम टॉप नहीं कर लेगा। मेहनत करना पड़ेगा। शायद ये भी काम आसान नहीं है, मुझे मेहनत करना पड़ेगा तभी मैं कर सकता हूं और मुझे यह करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पे क्या करना है?
अब क्या करो, डिस्कंफर्ट हो, आप डर रहे हो ना, अब धीरे धीरे जब बात करने लगे तो आप जैसे देखो, जैसे हम दिमाग में जैसे थॉट बोते हैं, वो हमारा जो है न्यूरॉन है उसी हिसाब से एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, एक्ट करना शुरू कर देता है। उस हिसाब से कुछ केमिकल लोचा हमारे दिमाग में होने लगता है और हमारी बॉडी फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये हुआ भैया आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जोन। 5 ways टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलना है तो पब्लिक स्पीकिंग में, खासकर किसमें, लास्ट के 2 मिनट ले रहा हूं, खासकर किससे बाहर निकलना आपको, पब्लिक स्पीकिंग के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो जहां आप बैठे हो कंफर्ट जोन है, यहां आ गए तो ये फियर जोन है, और इस फियर जोन में आते ही मैटर भूल जाएंगे, जुबान साथ नहीं देगी, पैर लड़खड़ाने लगेंगे, हाथ इधर भी उधर हिलने लगेंगे, और आप सब कुछ जो मैटर याद किए थे वो भूल भी जाओगे। अगर ऐसा आपके साथ होता है कोई बात नहीं, पहली कोशिश थी, जाओ बैठो सोचो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पहली चीज अपनी असफलता से सीखो। दूसरा, अपने रूटीन को बदल दो। कब याद किए थे, सुबह याद करोगे, शाम को प्रैक्टिस करोगे, दोपहर में प्रैक्टिस करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे तुम पब्लिक स्पीकिंग का, एक जगह छत पर, घर में, कहीं भी खड़े होकर के जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका पॉइंट है, जिस पर आप बोलना चाहते हो, महसूस करो, आंखें बंद करके बोलो, महसूस करो कि जैसे हजारों लोग तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम लाखों के सामने बोलना चाहते हो तो सोचो जैसे लाखों लोग तुम्हारे सामने हैं। अगर पूरी दुनिया के सामने बोलना चाहते हो तो महसूस करो जैसे पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है जो तुम बोलना चाह रहे हो। ऐसा महसूस करके तुम बोलोगे तो पब्लिक स्पीकिंग एक दिन जरूर तुम सीख लोगे। नेक्स्ट आता है चेंज द पीपल यू आर अराउंड। कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो कि जो आपसे ज्यादा मूर्ख है तो प्लीज बदलो। ऐसे लोगों के भी संगति में आओ जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, जो आपसे अच्छी बातें कर लेते हैं, जो आपसे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, जो आपसे ज्यादा पैसे में भी अमीर हो, जो आपसे ज्यादा दिखने में भी बेहतर हो। ऐसे लोगों के बीच में भी जाने की कोशिश करो, उनसे जलो मत, उनकी संगति में जाने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है चेंज योर माइंडसेट। दिमाग बहुत बड़ी चीज है, माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। जैसा माइंडसेट आज बनाओगे वैसा आप बनते चले जाओगे। पब्लिक स्पीकिंग के लिए माइंडसेट आपको बनाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही, मैं बोलूंगा, यही मेरा हल सही। कहते हैं सही होता है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इन द लास्ट पॉइंट, बिकम कंफर्टेबल विथ डिस्कंफर्ट। यहां आने के बाद डिस्कंफर्ट हो जाते हो, धीरे धीरे अपने अंदर से बात करो, उसमें ऐसा नहीं लोग बेइज्जती हो जाएगी। ये थॉट तो निकाल दो, ये अंदर आएगा, आप